आज हम लोग करेंगे 13.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter cube. और यहाँ पे दिया है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसा डायग्राम हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्टली अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि इसका डायग्राम जो है, यानी कि यहाँ पे हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, कुछ इस तरह से एक सिलेंडर का शेप है और इसके ऊपर एक हमारा ऐसा कोन सरमाउंटेड है। ठीक है, इस शेप का कोई टेंट है और दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक 2 मीटर है 2.1 और एक है 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका ये वाला जो हमारा है, ये यहाँ से यहाँ हमारा 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ कुछ हमारा 2 मीटर है। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसका जो स्लैंट हाइट यानी कि जो हमारा एल है वो दिया हुआ है 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट हम लोग इससे फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, और इसका जो हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का वो है हमारा हाइट एंड द डायमीटर। ओके, हाइट और डायमीटर हमें दिया था, तो हाइट हमारा 2.1 मीटर, यानी ये हमारा जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1 मीटर। ये यहाँ से यहाँ हमारा डायमीटर है 4 मीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ मैंने रेडियस बनाया है। जो सिलेंडर का रेडियस है वही हमारा कोन का भी रेडियस होगा, क्योंकि इन दोनों का बेस जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को इतना चीज़ गिवन है, तो जो पहले हमें गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्टली हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें हाइट कितना गिवन है 2.1 मीटर। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन था 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज आवर कोन का भी रेडियस सेम जो सिलेंडर का रेडियस है, तो कोन इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें स्लैंट हाइट यानी कि एल हमें गिवन है कितना 2.8 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, यानी कि ये जो हमारा टेंट है इसको बनाने में हमें कितना कैनवास लग रहा है। ठीक है, टेंट बनाने के लिए हमें कितना रिक्वायरमेंट है कैनवास का, वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो हमें बस हमें इसके बाहर में ही मतलब टेंट लगाना है, इसके किनारों पर ही हमें टेंट से कवर करना है इसे। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, कोन का भी एज वेल एज सिलेंडर का भी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कितना यूज्ड होगा कैनवास, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर, तो कर्व्ड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला इसका लिख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है हमारा। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा पाई और आर हम लोग मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं, और जो बच गया उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ से एल बचा प्लस यहाँ से 2 एच बचा।
ठीक है, और पाई आर तो कॉमन निकल चुका है। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर हमारा कितना था 2 मीटर दोनों के लिए, एल स्लैंट हाइट हमारा कितना है 2.8 मीटर, प्लस 2 इंटू एच हाइट हमारा कितना दिया हुआ था इसका 2.1 मीटर, हाइट हमारा 2.1 मीटर है सिलेंडर का। नेक्स्ट 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 44/7, 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, ये हमारा हो जाता है 4.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2.4, ठीक है। अब नेक्स्ट 44/7, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 11, 1 कैरी, 6 and 1 7, नहीं सॉरी 7, 8 और 10, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, और 4 2 6 एंड 1 कैरी था 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, यानी ये हमारा कितना आ रहा है 44 मीटर स्क्वायर, यानी हमें इस टेंट को बनाने के लिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का यूज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा था, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि 1 मीटर में जो हम लोग लगाएंगे कैनवास वो है हमारा 500 रुपीज़ पर मीटर, यहाँ पे स्क्वायर होगा पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का बात हो रहा है ना, तो पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कैनवास लगाने का जो कॉस्ट है वो हमारा 500 रुपीज़ है। तो टोटल जो हम लोग टेंट बनाएंगे उसमें जो हमें कैनवास लग रहा है उसका कितना आएगा कॉस्ट, तो हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹500, ठीक है। देयरफॉर हमें कितना टोटल रिक्वायरमेंट है 44 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 500, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारा 22,000 रुपीज़, यानी हमारा पूरा ये टेंट बनाने के लिए इतना पैसा का ज़रूरत होगा, इतना कॉस्ट हमारा लगेगा पूरे कैनवास को बनाने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल cavity of the same height and same diameter is hollowed out, ठीक है। यानी कि एक हमारा सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर यहाँ गिवन है, उसमें से एक कैविटी को जो कि कोनिकल शेप का है उसको वहाँ से हॉलो किया गया, यानी निकाला गया, हटाया गया काट करके, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा हमें सॉलिड जो अब बच रहा है ये हटाने के बाद, कैविटी को हटाने के बाद, तो उसका हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, उसको हम लोग नियरेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नियरेस्ट उसको अप्रॉक्स में हम लोग लिखेंगे उसका आंसर। तो कैसे, पहले इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप है, लेट मान लेते हैं ये मेरा एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, और इसमें से एक कॉनिकल शेप का कैविटी को काट करके हटाया गया है, कुछ इस शेप का, ठीक है। ये हमारा कोन के शेप का कैविटी है जिसको हम लोग काट के हटाएंगे। यहाँ पे हमें गिवन है सिलेंडर का हाइट 2.4 मीटर, यानी ये जो हाइट है सिलेंडर का जो कि तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना गिवन है, लेट यहाँ से यहाँ इसका डायमीटर हो जाएगा d इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो r इसका क्या हो जाएगा, r क्या होता है d/2 होता है, यानी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। वो कोन के लिए भी वही रेडियस होगा और सिलेंडर के लिए भी हमारा वही रेडियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें उसका जब उसे हटा दिया गया, हॉलो कर दिया गया निकाल करके, तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करना। पहले हमें जो जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट
और सिलेंडर का हाइट दोनों सेम ही होगा, आप लोग को डायग्राम में भी दिख ही रहा होगा। यहाँ से यहाँ हमारा सिलेंडर का हाइट है और सेम कोन का के लिए भी हाइट तो यहाँ से यही होता है, तो कोन एज वेल एज सिलेंडर दोनों का हाइट हमारा कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डायमीटर हमें गिवन था 1.4, हमने रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस ऑफ कोन एज वेल एज सिलेंडर इज 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 था तो 0.7 हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम लोगों को अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कोन का, चाहे हम लोग कर्व निकालें, अभी मैं वो नहीं बता रही हूँ कि हमें कर्व निकालना है या टोटल निकालना है, तो दोनों में हमारा एल तो यूज़ होता है, यानी स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो स्लैंट हाइट एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू √r² प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, √r हमारा रेडियस क्या है हमारा 0.7 यानी 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, h हमारा कितना था 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर तो होता है 49, तो ये हो जाएगा 0.49, 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाएंगे, प्लस 24 का होता है 576, तो 2 नंबर के आगे डेसिमल, ये इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 किसका रूट होता है, नॉर्मली 625 किसका रूट होता है 25 का, 2 नंबर के आगे डेसिमल हमारा लगाना था, ये हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो सिलेंडर है हमारा, इसका भी हम लोग कर्व्ड निकालेंगे, प्लस कोन का भी हम लोग कर्व्ड निकालेंगे। साथ ही साथ ये जो कोन में आप लोगों को ये दिख रहा है, ये वाला जो हमारा है, ये एक सर्कुलर शेप का है। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस आप कह सकते हो, या फिर इस कोन का बेस भी कह सकते हो। ठीक है, तो वो हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो प्लस हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, चाहे ये बेस मानो या ये बेस मानो, एक तो हमारा सिलेंड्रिकल बेस आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, हमें क्योंकि ये हम लोग काट के बाहर निकाल दिया ना, तो अब हम लोगों का क्या बच रहा है, ये चीज़ भी हट जाने वाला है। तो हम लोग मान लीजिए अगर पेंट ही करना है लेड, ठीक है, तो हम लोग जितना निकल चुका है उसमें तो कर नहीं रहे, यहाँ यहाँ हम लोग पेंट करेंगे समझने के लिए कि कर्व्ड और टोटल में कैसे हम लोग पता करें। तो यहाँ कर रहे हैं तो ये तो कर्व्ड हो गया ना, टोटल में तो सारा कुछ ऊपर नीचे अंदर बाहर सब आना चाहिए था, बट यहाँ कर्व्ड का ही सिर्फ बात हो रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये कोन का, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये जो हमारा सर्कुलर बेस है सर्कुलर बेस उसका, चाहे वो कोन के लिए लीजिए या सिलेंडर के लिए लीजिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस ले लेते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल बेस। अब बस फॉर्मूला हम लोग बैठा देते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL होता है ना, πRL प्लस इसका एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस जो कि किस शेप का है हमारा, सर्कुलर शेप का, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, इन सब में से जो कॉमन निकाल रहा है पाई कॉमन निकल रहा है, तीनों में आपको पाई देखने को मिल रहा होगा, प्लस आर भी सभी के लिए सेम ही है। तो अब यहाँ बच रहा है 2h प्लस यहाँ बच रहा है l प्लस यहाँ पे पाई और r निकल गया, एक r बचा हुआ है हमारा। अब बस वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r हमारा कितना था 0.7 इंटू 2 इंटू हाइट हमारा कितना है 2.4। ठीक है, तो 2.4 प्लस l स्लैंट हाइट अभी फाइंड किए हम लोग 2.5 प्लस और यहाँ r 0.7 है हमारा r, यहाँ से डेसिमल हटाए तो एक जीरो नीचे, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22/10 और ये हो गया 24 2 कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, 22/10।
अब इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4.8, 2.5 एंड 0.7, 0 एंड दिस इज बिकम 8, तो ये आया 8। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 22 इंटू 8 कितना हो जाएगा 176। डेसिमल 10 है नीचे, तो एक नंबर के आगे डेसिमल आएगा, यानी ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया, वो हम लोगों का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। नियरेस्ट यानी अप्रॉक्स में हम लोगों को लेना है। तो 17.6, ये पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, यानी ये जो हो जाएगा, ये अब इससे एक ज़्यादा का वैल्यू देगा, यानी 17.6 जो है वो 17.5 से ग्रेटेस्ट हो गया, यानी इसको हम लोग 18 के अप्रॉक्स मानेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, find the total surface area of the article. यानी इस आर्टिकल का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसमें से स्कूपिंग किया गया है दो हेमीस्फेयर को, यहाँ से भी और यहाँ से भी दो हेमीस्फेयर को वहाँ से निकाला गया है। स्कूपिंग यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा ना, आइसक्रीम निकालने के लिए जो एक स्पून होता है ना, तो वो भी एक हेमिस्फेयर के शेप का होता है, तो वो भी स्कूपिंग के लिए ही यूज़ होता है, उसके लिए भी वही वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी शेप का यहाँ पे दो ऐसा हेमिस्फेयर यहाँ से सॉलिड सिलेंडर से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल हमारा बच रहा है, उस आर्टिकल का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो अगर इन दोनों को मान लीजिए हम लोग काट करके हटा देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बच रहा है, ये पार्ट बच जाएगा, क्योंकि ये तो हट जाएगा ना, ये पार्ट बच जाएगा, फिर यहाँ ये पार्ट हमारा बच जाएगा। तो हमें एरिया इस पार्ट के पूरा निकालना है, यानी ये सिलेंडर का भी कर्व्ड हम लोग लेंगे, टोटल तो आ नहीं सकता है कहीं से भी, और हेमिस्फेयर का तो कर्व्ड ही हम लोग लेते ही है जनरली। ठीक है, तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एज वेल एज ये सिलेंडर, दोनों का जो हमारा रेडियस है वो सेम है। ठीक है, सिलेंडर कितना है हमारा, रेडियस हमें कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। वेट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया था, 10 सेंटीमीटर, और ये बुक में से अभी मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ हमें रेडियस दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, जबकि गिवन है बुक में हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ था कि इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस भी दे दिया 3.5 सेंटीमीटर है उसके बेस का। ठीक है, चाहे ये बेस लो चाहे ये बेस लो, तो ये बेस हमारा सिलेंडर के लिए भी आ जा रहा है एज वेल एज ये हमारा हेमिस्फेयर के लिए भी आ जा रहा है, यानी रेडियस हमारा कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट और हमें क्या गिवन है, एक हाइट भी गिवन है सिलेंडर का, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे अगर चाहो तो आप लोग डायग्राम में लिख भी सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस है, और जो हाइट है सिलेंडर का वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पे दो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर और ये दूसरा हेमिस्फेयर, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
अब यहाँ पे सोचेंगे बहुत जन कि ये तो हमें स्कूप करके बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर स्कूप करके निकाल देते तो वहाँ हेमीस्फेयर का, ये हमारा सॉलिड था, ठीक है, ये जो सिलेंडर था वो सॉलिड था, यहाँ से जब स्कूप करके निकाले तो यहाँ पे 2 हेमीस्फेयर हमारा बन जाता है, ठीक है। और इसको निकालने के बाद भी यहाँ हमारा हेमीस्फेयर जैसा शेप क्रिएट हो जाता है, उसी हेमीस्फेयर का शेप को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये हम लोग बस लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है, कि क्या हम यूज़ करेंगे, कहाँ TSA हम लोग कहाँ पे हम लोग हाँ TSA लेंगे या कहाँ CSA लेंगे। तो TSA के लिए तो सब कुछ आना चाहिए, उसमें बाहर अंदर ऊपर नीचे सब कुछ कवर्ड होना चाहिए। लेकिन CSA के लिए सिर्फ हम लोग देखते हैं या तो किनारे का आ जाए या फिर जहाँ टोटल ना आए, बेस ना आए यूज़ में। तो यहाँ पे जो हमारा हेमीस्फेयर काट के निकाले तो सॉलिड में हमारा कुछ ऐसा गड्ढा बन गया है हेमीस्फेयर के शेप का, तो वो भी तो हमारा है ना इस शेप में, इस आर्टिकल में। तो इसलिए 2 हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr²। जो यहाँ मैक्सिमम कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, पाई भी कॉमन निकाल सकते हो और एक r मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो। जो बच गया अंदर h प्लस 2 और यहाँ से एक बच जाएगा हमारा r, बाकी सब कॉमन निकल चुका है। अब बस वैल्यू बैठाओ, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा था 3.5, ठीक है। h हमारा हाइट कितना था 10 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारा है 3.5, ठीक है। नेक्स्ट अब इस 7 ये डेसिमल हटाएंगे तो हमारा नीचे आएगा 10, 7 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचा हमारा 22, ठीक है। और अंदर में 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7 होता है, तो 22 और ये हो गया 17, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन और इसी तरह हमारा 13.1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।